कि आप ये जो है कार्रवाई मत करो, आपका जो सही सलामत जो पैसा और सोने का लॉकेट घर पर पहुंच जाएगा। बैग में 1.5 लाख रुपये लेबर पेमेंट के लिए पैसा रखा हुआ था वो, और एक सोने का लॉकेट था 25,000 रुपये का करीब, वो लेकर वो भगता छपरा का। और उसका नाम 2 नाम है, एक तो आदित्य कुमार नाम है और दूसरा आनंद कुमार नाम। नमस्कार, प्रणाम, के राज और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आप लोग आए दिन देखते हुए हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर फ्रॉड किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया तक ही ये फ्रॉड सीमित नहीं है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि आम जनता से भी लूटपाट करते हैं। उसी के बारे में आज बात करेंगे और इनसे आए हैं। अभी लालू छापरा में हम हैं। पहले आपका नाम क्या है? पंकज कुमार। आपके साथ क्या हुआ है बताइए। मतलब मेरे पास एक लड़का काम करने के लिए ऑफ़र किया, क्योंकि मैं फेसबुक पे लिखता हूँ और मेरे जो है ठेकेदारी में मतलब जगह खाली था उस वक्त, तो मैंने बोला कि हेल्पर और वेल्डर फिटर जो भी है। क्या चीज़ का ठेकेदारी करते हैं? फैब्रिकेशन का, लोहे लाइन का। अच्छा, तो वो सब चीज़ सोशल मीडिया पे डालते हैं कि काम करने के लिए संपर्क? हाँ, फेसबुक हम डालते हैं। जब हमारा लेबर कम पड़ता है तो उसके लिए हम डालते हैं लिख कर एड, ताकि लेबर मुझे मिले, क्योंकि हम कहाँ ढूंढने का लेबर को, तो उसके ज़रिए हम जो है लेबर को भर्ती करते हैं। तो आपके साथ क्या हुआ था? वो जो लड़का आपको मिला वो कहाँ का था रहना? वो लड़का था छपरा का, और उसका नाम 2 नाम है, एक तो आदित्य कुमार नाम है और दूसरा आनंद कुमार नाम है। तो क्या हुआ आपके साथ? तो क्या वो बोला मुझे कि आपके पास मुझे काम करना है, मुझे सीखना है और मुझे सीखने का बहुत शौक़ है, तो मैंने उसको अपने पास रख लिया हेल्परी में। वो ऑफ़र किया तो मैं रख लिया। रखने के बाद क्या हुआ कि 1 महीने वो मेरे पास काम किया, और करने के बाद क्या हुआ कि मेरे बैग में 1.5 लाख रुपये लेबर पेमेंट के लिए पैसा रखा हुआ था वो, और एक सोने का लॉकेट था 25,000 रुपये का करीब, वो लेकर वो भाग गया। वो भाग गया? कितना दिन पहले का बात? ये करीब 8-9 महीना पहले की बात है। और 8-9 महीना हो गया है, तो आप उसको फिर फ़ोन नहीं किए, कार्रवाई करने के लिए नहीं बोले? नहीं, कार्रवाई करने के लिए मैं बोला था, लेटर भी लिखा था और मैं कंप्लेन करने जा रहा था, तो अपनी मम्मी से वो बात करवाया मुझे और मेरे मम्मी के और मेरे पूरे फैमिली को बात करवाया कि आप ये जो है कार्रवाई मत करो, आपका जो सही सलामत जो पैसा और सोने का लॉकेट घर पर पहुँच जाएगा। तो घर पे पहुँचाया? नहीं पहुँचाया, वो सिर्फ गोली देता है, बस बोलता है कि हाजीपुर आओ हाजीपुर आओ। हाजीपुर आप लोग गए बुलाया तो? हाँ, मेरी मम्मी भी गई थी, मैं भी गया था, 2-3 बार तो बुलाया। उसके बाद ये मेरा नंबर जो है ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, जब वहाँ पे आप लोग जाते थे तो वो बात करता था, मिला कि नहीं आप लोग? नहीं, कभी नहीं मिला। वो सिर्फ बुलाता था कि हाजीपुर आओ, उसके बाद नहीं मिला? हाँ, सिर्फ बुला कर जो है फिर उसके बाद नंबर को ब्लॉक करता रहता है। अच्छा, आपका पैसा कितना लेके गया है? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपये गया। और कुछ? सोने का लॉकेट है 25,000 का। आप मतलब तनख्वाह देने के लिए रखे हुए थे वो पैसा, सब बैग में था, वो बैग में से सब निकाल कर लेके चला गया? हाँ, उस दिन ही मुझे कैश परमिट मिला था, क्योंकि वहाँ कैश ही मिलता है। जिस कंपनी में मैं गया था, माँ मंगला स्टील, ये जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है और वो रायगढ़ में पड़ता है। तो वहाँ क्या वो मेरे साथ में ही काम कर रहा था, और ये बैग में पैसा रखा हुआ था कि हम शाम को पेमेंट करेंगे, और वो रख के और मैं ड्यूटी चला गया ताकि हम शाम को पेमेंट कर पाए। जब हम शाम को आए तो उससे पहले ही वो लेकर वो भाग चुका था। पैसा लेके चला गया। उसके बाद पैसा मांगने पे अगला आदमी ये कह रहा है कि हम दे देंगे, मतलब कि 8 महीना 9 महीना से इस तरीके से कह रहा है कि दे देंगे। अभी कितना दिन से बात नहीं हो रहा है उससे? अभी तो करीब 4-5 महीने से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। आप कानून की केस कह नहीं किया अभी तक? करते हैं, 2-3 बार मैंने उसको मैसेज भी किया कि केस करेंगे। केस करेंगे। दूसरे के नंबर से भी कॉल किया था उसको मैं, तो फिर बात हुई थी 1 महीना पहले, तो बोला कि हम दे देंगे, घबरा मत, मैं छठ में आने वाला हूँ, तो मैं मुझे भी लगा कि वो छठ में आएगा तो दे देगा। लेकिन अब वो छठ भी चली गई, दिवाली भी चला गया। अब बात होता है कि नहीं? अब बात नहीं होता है। आप कानून कार्रवाई कीजिए कि नहीं उसको? करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं लेबर का गाली सुन रहा हूँ, उसके वजह से मेरा काम बंद हो गया और मैं बीमार चल रहा हूँ, मैं चलना फिरना मुश्किल हो गया है, लाखों रुपए का मेरा पैर में इलाज लग रहा है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा बताइए। मतलब आप उस वक्त से घर पे ही हैं, काम पे नहीं गए हैं? जब से आपका नहीं, क्या दिक्कत हो गया? नहीं गए, मेरे पैर में जो नस में इन्फेक्शन हो गया है, और क्या उस वक्त जो लेबर पेमेंट में नहीं कर पाया तो हाथापाई हुआ, लेबर ने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया, मुझे चोट आ गई। चोट आने की वजह से क्या मेरा काम भी बंद हो गया, क्योंकि मैं चलना फिरना मुश्किल हो गया और मेरा इलाज चलने लगा, और क्या उसकी वजह से मुझे काम बंद कर देना पड़ा। मतलब जो पेमेंट रखे हुए थे, पेमेंट नहीं दिए उन लोग को, तो उन लोग से आपको झगड़ा भी हो गया, जिनको आप पेमेंट नहीं दिए? जी, झगड़ा हो गया। उसके बाद काम भी बंद हो गया और आप घर पे भी आ गए? हाँ, काम बंद हो गया, क्योंकि वो लोग यूनियनबाजी करने लगे, मारपीट करने पे वो तुल गए हो, तो मुझे मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ा। अच्छा, तो आप उनको मतलब अभी 1 महीना से बात नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। आपका स्थान कहाँ पे है जहाँ पे आप हैं? अभी मेरा ये घर जलील नगर लालू छपरा पंचायत में पड़ता है, थाना पार हुआ, जिला मुजफ्फरपुर। अच्छा, आप काम पे देते तो उसका कुछ प्रूफ नहीं है आपके पास? प्रूफ तो है, आधार कार्ड मेरे पास था, उसका मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग भी था और मैसेज जो मैंने किया था वो भी था। पर क्या हुआ कि एक जो है 1 साइड का आधार कार्ड रह गया, बाकी तो सब फॉर्मेट मेरा मोबाइल होगा तो डिलीट हो गया। 1 साइड का आधार कार्ड आपके पास में है? जी है। तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर थाना में जाकर केस कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं।
जी करेंगे ही। और मैंने फेसबुक पे भी जब मेरा वो भगा था तो मैं उसको जो है ना टोचन किया फेसबुक पे डाल के उसका फ़ोटो और आधार कार्ड और जो है क्या बोलते हैं कुछ लिख कर पैसे के बारे में, तो बोला कि हम दे देंगे, ऐसा मत करो। तो मैं क्या उसमें फिर जो है छोड़ दिया। वैसे डाला हुआ है फेसबुक पे, जिस डेट पे वो लेके भगा था वो डेट पे डाला हुआ है फेसबुक पे, इसलिए मैंने केस नहीं किया, को मुझे दे देगा वापस। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इतना दिन हो गया, 8 महीने हो गए हैं और ये विश्वास पे रुके हुए थे। ये भी एक गरीब परिवार से, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और 1-1.5 लाख रुपया बहुत होता है। और जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे, जहाँ पे ठेकेदारी करते थे, जितने वर्कर थे काम करने वाले उनका पैसा ही रखे हुए थे उनको देने के लिए, और 1 महीने का जितना तनख्वाह था वो लेकर चला गया। उसके बाद में इनको उनसे झगड़ा भी हो गया, ठेकेदारी भी बंद हो गया और वहाँ पर काम भी बंद हो गया और इनके पैर में नस में फ्रैक्चर भी हो गया। इसकी वजह से आके घर पर रह रहा है। तो अभी आप उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिएगा। हाँ, अगर वो दे देगा तो नहीं करेगा, नहीं देगा तो मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा। उसका नाम क्या था? आदित्य कुमार नाम है आधार कार्ड पे। कहाँ के रहने वाला है? वो छपरा का है। छपरा के रहने वाले हैं जी। तो चलिए आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, तभी मिलेगा, क्योंकि कानून आपके साथ जब ही देगा जब आप उनके पास शिकायत आपका जाएगा तभी वो आपके साथ देंगे। बिल्कुल करेंगे। चलिए वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को आधार कार्ड का कॉपी जो है आगे का वो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, अगर इस बंदे को जानते हैं आप लोग तो संपर्क कीजिएगा। जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है इनका नंबर है, इनसे संपर्क करके इनको बताइएगा ये कहाँ उस पर कानूनी कार्रवाई है, जाकर करेंगे थाने में। जी बिल्कुल करेंगे। ये कौन सा पंचायत है आपका? मेरे लालिशपुरा पंचायत है। थाना पारू और जिला मुजफ्फरपुर। चलिए वीडियो आप लोग को, वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा। आप लोग आए दिन देखते हुए कि ऑनलाइन फ्रॉड होता ही है, देखते हुए कि ऑनलाइन पे कभी इसका पैसा लूट लिया गया, कभी उसका पैसा लूट लिया गया, पर यहाँ पे ऑफलाइन भी फ्रॉड हो रहा है। और एक गरीब आदमी क्या करेगा जब 8 महीने से इनको पैर में फ्रैक्चर भी है, ये काम करने भी नहीं जा रहा है और 1-1.5 लाख रुपये जो इनका था वो लेकर चला गया, चैन भी ले गया है, 30-40 हज़ार का जो भी है। तो ये कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर इसको जानते हैं तो आप लोग संपर्क कीजिएगा, इनको कॉल जरूर कीजिएगा अगर इनके आसपास से आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।